नमस्कार, मैं हूं प्रिया आर्या। शाइन विद प्रिया पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 20 दिन के अंदर कैसे किया सुपरवाइजर लेवल क्रैक। जी हाँ, है तो 10 इसी का काम, लेकिन 20 दिन में करना कैसे पॉसिबल हुआ, आज हम यही जानने वाले इस वीडियो के अंदर। तो आप एंड तक बने रहे, आपको बताएंगे रुपेश पटेल खुद की कैसे उन्होंने ये कमाल करके दिखाया है, क्या उन्होंने स्ट्रेटेजी लगाई, क्या सोचा कि 20 दिन के अंदर ये करके दिखाया है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसी अल्टीमेट जर्नी और कहानियां मिलती रहे, ताकि आपको उससे मोटिवेशन भी मिले और आप भी अपना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी का जो सफर है वो आसानी से कर सके, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं बिजनेस ऑटोमेशन के जरिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फ्री लिंक पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि वहां से आप जान सके बिजनेस ऑटोमेशन आखिर है क्या और कैसे आप इसे अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बिना देरी के हम स्वागत करते हैं रुपेश पटेल का। तो रुपेश पटेल, स्वागत है आपका शाइन विद प्रिया में। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच। आपने मुझे बुलाया अपने चैनल पे, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया है। और जो भी जर्नी रहेगी मैम, सिंपल तरीके से मैं शेयर करूँगा, अपने शब्दों में कोशिश करूँगा शेयर करने की। ओके, रुपेश कहाँ के रहने वाले हैं आप? थोड़ा बताएं ऑडियंस को, आपका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं आप, क्या जी मैम, करते हैं? मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। करंटली तो अभी कुछ समय पहले तक मैं फुल टाइम जॉब करता था, बट अभी पार्ट टाइम कह सकते हैं कि पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। अच्छा, यानी कि आप छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ का बताया ना आपने, बिलासपुर छत्तीसगढ़। बिलासपुर। हाँ, जी। वहां के रहने वाले हैं और आप साथ में जॉब भी करते थे पहले, पर अब पार्ट टाइम पे आ गए हैं, तो कि आप कुछ टाइम ऑफ फॉरएवर को दे रहे हैं, दैट्स व्हाई आप अभी। ठीक है। तो रुपेश, आप ये बताएं, ये जो आपने सुपरवाइजर बनने का सोचा, आपकी जब ज्वाइनिंग हुई है, मुझे अच्छे से पता है, जब आपने मुझसे बात की थी तो आपने कहा था कि मैम करना तो है, लेकिन मैं एएस लेवल के साथ नहीं करूंगा, मैं लेवल अप के साथ फॉरएवर को ज्वाइन करूंगा। ये आपके शब्द थे और आपने करके दिखाया है। तो आपको लेवल अप के साथ ही फॉरएवर क्यों ज्वाइन करना था? आपको सुपरवाइजर ही क्यों चाहिए था? एएस करने के बाद आप थोड़ा टाइम ले सकते थे, कंपनी तो फोर्स करती नहीं है, बट आपको ऐसा क्या था कि नहीं, अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ तो मेरे को 20 डेज के अंदर ये सुपरवाइजर लेवल करना ही करना है? मैम, सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि भाई पैसा। क्योंकि अगर हम फॉरेन में हैं तो पैसा कमाना है, और अगर आप लेवल अप करते हो तो ऑब्वियसली बात है कि आपका कमीशन बढ़ जाता है। और दूसरा ये था कि ऐसा नहीं है कि मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, मैं कुछ टाइम पहले से ही फॉरएवर कर रहा था, बट काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, स्टक हो गया था। तो मैं चाहता था कि थोड़ा सा बूस्ट करूँ। ये दो रीज़न थे, बाकी मेन रीज़न तो ये है कि पैसा ज़्यादा कमाना है। ओके। तो इस फॉरएवर के प्लेटफॉर्म ने आपको क्या दिया, मतलब आपको ऐसा क्या लगा कि नहीं यार, यही काम करना है, मुझे तो फॉरएवर ही करना है? एक्चुअली मैम, फॉरएवर जो है ना, मैंने बाकी जो जॉब भी किया हुआ है मार्केट में, तो लेकिन मैंने देखा कि मुझे अपने हिसाब से ज़िंदगी जीनी थी, अपने अकॉर्डिंग जीना था। तो मैंने देखा कि फॉरएवर एक बिज़नेस ही नहीं है, कल्चर भी देती है, जहाँ पे आप अपने खुद के बॉस तो होते ही होते हो, लेकिन आप अपने बिज़नेस को खुद से डिज़ाइन कर सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है कि फॉरएवर आपको ये नहीं बोलती कि हमारे हिसाब से बिज़नेस करो। फॉरएवर कहती है कि आप जैसा बनाना चाहते हो बिज़नेस को, वैसा बना सकते हो, मार्केटिंग प्लान को ध्यान में रखते हुए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी थी, जहाँ पे मैं खुद तो एक नए रास्ते पे चल रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा कि मैं कुछ और लोगों की भी हेल्प कर सकता हूँ। और आज मेरी टीम में तो इंडिया के अलग-अलग स्टेट से, अलग-अलग सिटी से लोग हैं, साथ में फैमिली की तरह काम करते हैं। ओके। यानी कि आपको पैसा तो चाहिए था, इसलिए आपने लेवल अप किया, साथ ही साथ आपको पता था जो फ्रीडम आप चाहते हो वो आपको जॉब में नहीं है पॉसिबल मिलना, इसलिए आपने फॉरएवर को चूज किया। वेल सेड, बहुत अच्छी बात है। अब आप ये जो बिजनेस कर रहे हैं टीएलएफ क्रिएटर टीम के साथ में, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस ऑटोमेशन के साथ में, तो ये बिजनेस ऑटोमेशन आपको किस तरह से हेल्प करता है इस फॉरएवर बिजनेस को करने के लिए? बिजनेस ऑटोमेशन जो है मैम, एक सिस्टम है, मतलब कि ये कोई वो नहीं है, टीम नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, एक सिस्टम है, क्योंकि टीम तो बहुत सारी है इंडिया में, और टीम में किस तरीके से काम होती है वो तो मैंने देख रखा है, लेकिन एक सिस्टम किस तरीके से काम करता है वो मैं एक सिस्टम जो है आपको एक सिस्टमेटिक तरीका डिजाइन करके देता है, और आपको अपग्रेड करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि हर एक चीज़ को अपग्रेड करने की ज़रूरत है मैम। मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं अपग्रेड करूँ अपने आप को टाइम टू टाइम। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग हम कहते तो हैं कि ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन अभी भी वही तरीका चल रहा है मार्केट में कि भाई लोगों की लिस्ट बनाओ, दोस्तों की लिस्ट बनाओ, रिश्तेदारों की बनाओ, और उनको प्रोस्पेक्टिंग करो। लेकिन कहीं न कहीं वो ऑनलाइन कंप्लीटली ऑनलाइन नहीं है। तो मैं चाहता था कि एक ऐसा सिस्टम मिले जो वाक़ई में कंप्लीटली ऑनलाइन रहे और टाइम के साथ चेंज होता रहे, हम स्टक ना हो जाएँ। तो दैट्स व्हाई मैंने ये ऑटोमेशन सिस्टम चूज़ किया, क्योंकि मुझे अपग्रेड होते हुए आगे बढ़ना है, और ये सिस्टम परफेक्ट है मेरे लिए।
ओके, तो ये सिस्टम आपको हेल्प कर रहा है, आपने लेवल अप भी किया, आपने चूज किया सिस्टम को और आपको इसका तरीका अच्छा लगा, आपको सिस्टम चाहिए था, दैट्स व्हाई यू चूज टीएलएफ क्रिएटर। अब आप मुझे ये बताएं कि आपको इस सिस्टम से क्या हेल्प मिलती है, जिससे कि अपनी टीम को गाइड करने में आपको हेल्प मिलती है। ऐसा तो नहीं है कि आपने सिस्टम ले लिया, सिस्टम सिर्फ आपके लिए काम कर रहा है, क्या ये सिस्टम आपकी टीम के लिए भी वर्क करता है? आपको टीम को गाइड करना टफ तो नहीं लगता है? नहीं मैम, ये जो सिस्टम है सिर्फ मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। कहते हैं कि मतलब कि ये सिस्टम मैंने अपने लिए एक नहीं बनाया, अपने पूरे टीम को डुप्लीकेट कर पा रहा हूँ। मतलब कि अगर आपको सिस्टम मिलती है, आज अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो सिर्फ उसी के लिए सिस्टम नहीं है, उसकी पूरी टीम के लिए है। वो चाहे जितने भी जनरेशन में उसकी टीम हो, हर किसी के लिए सिस्टम प्रॉपर सेम तरीके से काम करता है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, है ना। ऐसा नहीं कि कोई मैनेजर है तो उसके लिए सिस्टम अलग काम कर रहा है, कोई एएस है, कोई पीसी है तो अलग काम करेगा। नहीं, ये जो सिस्टम है ना, ये भेदभाव नहीं करता। सबसे पहले चीज तो टीम का कोई भी मेंबर हो मैम, जिसने आज स्टार्ट किया है उसके साथ भी, और जिसने आज से 10 साल भी स्टार्ट 10 साल पहले भी स्टार्ट किया होगा। वैसे तो उस समय ये नहीं था ऑटोमेशन, लेकिन अगर कोई पहले से स्टार्ट किया तो उसके लिए भी प्रॉपर सही तरीके से काम करे, मतलब सेम इक्वल। तो ये सिस्टम सबको एक समान अधिकार भी देता है, जिससे कि आप सिस्टम के साथ किसी भी लेवल पे ग्रो कर सकते हो। वेरी गुड, ये बिल्कुल सही कहा आपने। लोग भेदभाव करते हैं, सिस्टम भेदभाव नहीं करता। सिस्टम ये नहीं देखता है कि आप किस लेवल पर है, सिस्टम तो बस हर लेवल के लिए और हर तरह के व्यक्ति के लिए, हर सिटी के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। बस सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और आपके पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए। तो अगर आपके पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। रुपेश, आप जो भी मेरे साथ मीटिंग कर रहे हैं, आप लैपटॉप नहीं, आप मोबाइल फोन से कर रहे हैं। आपने मुझे कहा था, एक बार टीम में बात आई थी तो किसी ने कहा था कि मोबाइल फोन कितने का चाहिए, तो मैंने कहा था 20 से 25 हजार का मोबाइल फोन भी अगर होगा तो काफी है। तो आपने मैसेज किया था कि नहीं, मेरा 10 हजार का मोबाइल फोन है और मैं आराम से इससे काम कर पा रहा हूँ। तो आपको कभी ये नहीं लगा, जैसे लोगों के मन में होता है ना कि टीएलएफ क्रिएटर सिस्टम है तो लैपटॉप तो चाहिए ही चाहिए, कंप्यूटर चाहिए चाहिए, आप सिर्फ मोबाइल फोन से ये काम कर पा रहे हैं, तो आपको कितनी दिक्कतें आती हैं, ये आपके लिए करना इजी है? नहीं मैम, एक्चुअली क्या है, मैंने एक पहले ना पर्यटन में आने से पहले कुछ यूट्यूबर्स को फॉलो करता था। तो मैंने कुछ यूट्यूबर्स को देखा था कि एकदम टूटे हुए फोन से स्टार्ट किया करते थे उस समय। मतलब एक बार होता था हमारे छत्तीसगढ़ में, तो हुआ था कि मोबाइल बट रही थी, घरों ने मोबाइल बांटे थे बिल्कुल सस्ता वाला। तो कई सारे लोग ना उसी फोन से यूट्यूब स्टार्ट किए थे। बिल्कुल खराब सा कैमरा हुआ करता था, और माइक वगैरह भी बिल्कुल बिल्कुल लो लो एवरेज थे। तो मैंने देखा कि अगर वो लोग इतने खराब कंडीशन से भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से क्यों नहीं कर सकता। मतलब मेरा मानना यही था कि जो भी आपके पास है वहीं से स्टार्ट करो। और इसीलिए मैं इसी 10 हजार के फोन से अभी भी आपके साथ बात कर रहा हूँ। यही 10 हजार का फोन हो सकता है आगे आगे 2-3 साल और चले, जब तक ये खराब ना हो। देखिए, ये सवाल मैंने इसलिए किया कि आप लोगों के मन में अगर ये सवाल है, आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार, टीएलएफ फिल्टर में काम करना है तो बहुत महंगा फोन लगेगा, बहुत महंगा स्टूडियो लगेगा, बहुत महंगा आपको माइक चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक फोन से भी आप लेवल अप कर सकते हैं। बस आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, करने का जज्बा जो रुपेश पटेल में था, अभी भी है। जो हर मीटिंग में एक्टिव रहते हैं, हर मीटिंग को अच्छे से समझते हैं, लर्न करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, आइडिया शेयर करते हैं। तो अगर आप भी इस तरह करना चाहते हैं तो रुपेश पटेल को कांटेक्ट कर सकते हैं। एक साधारण से फोन से आप कैसे फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर लेवल अप कर सकते हैं, टीम बना सकते हैं, टीम को सिस्टम के साथ में गाइड कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको रुपेश पटेल पर्सनल मेंटरशिप देके सिखा सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे दिए गए लिंक में आपको नंबर भी दिख रहा है, आप वहां से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि रुपेश आपने कैसे किया, मैं भी करना चाहता हूं, तो वो आपको गाइड करेंगे। अब इन बातों को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो बातों को आगे बढ़ाते हैं, रुपेश आप मुझे ये बताइए कि आपने सुपरवाइजर की जर्नी की, जो आपने 20 डेज की जर्नी की, आपने नया क्या सीखा? कहते हैं ना कुछ हम जिंदगी में जब सीखते हैं, लेवल अप करते हैं, चाहे हम कुछ एग्जाम पास करते हैं, जब हम आगे बढ़ जाते हैं एक कदम, तो हम लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर पाते हैं और हम कुछ ना कुछ सीखते जरूर हैं। तो रुपेश, आपकी लर्निंग क्या रही इस जर्नी के, इस लेवल अप की जर्नी में आपकी लर्निंग क्या रही? मैंने एक चीज सीखा मैम, जो बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को लगा, कि मैं काफी टाइम से काम कर रहा था। हम कोई भी प्रोफेशन में ना काफी टाइम से काम कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि चलो ठीक है, कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब तक हम ये नहीं सोच लेते कि भाई अब तो बस हो गया, अब करना है, कुछ तो आगे निकलना है। तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि नहीं भाई, अब तो मुझे आगे निकलना ही है। तब जाके लेवल अप हुआ। क्योंकि अगर मैं पहले वाले फ्लो में रहता कि नहीं चलो ठीक है, कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, तो शायद नहीं हो पाता। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं मैम, मुझे करना ही है। आपको मैंने बोला ही था कि नहीं मैम, मुझे करना ही है, बस आप थोड़ा सा गाइड करिए। तो और ये हुआ अभी। और उसके पीछे मैं लगा भी था, पूरी कोशिश की, पूरी मेहनत की, और हुआ भी। तो यही था
कि जब तक हम बिल्कुल कंफर्म नहीं कर लेते कि अब तो करना ही करना है, तब तक वो होता नहीं है, क्योंकि अंदर से वाइब नहीं आती है, अंदर से हमें एनर्जी नहीं आती है उसको करने के लिए। तो ये बहुत चीज जरूरी चीज है मैम, कि हम किसी चीज को अचीव करना चाहते हैं तो पहले ठान लीजिए उसको, और उसके लिए जो एक्शन है वो प्रॉपर करिए, प्रोसेस। ठीक है, तो आपकी इस जर्नी ने आपको ये सिखाया है कि लगे रहना, डटे रहना ही एक कामयाब होने की निशानी है, या आप सक्सेस मंत्रा कह सकते हैं कि आपको बस सोचना है कि करना और कर डालना है। आपने फिर उसमें इफ एंड बट नहीं देखा कि यार नहीं मैं सोच लेता हूँ, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। आपने सोचा करना है तो करना है, और आपने वो करके दिखाया। तो बहुत बहुत बधाई, आपने जो सोचा वो आप करके दिखा पाए, और सच में आप कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। आप ये बताइए, आपको जो लोग अभी देख रहे हैं, जो यूथ आपको देख रहा है, जो सोच रहे हैं कि हम भी चलो कर सकते हैं, मोबाइल फोन के साथ में करना चाहते हैं, तो आप उन लोगों को, उस यूथ को, उस ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सिंपल इतना ही मैसेज देना चाहता हूँ मैम, कि अभी देखिए बहुत सारे लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन देख के स्किप भी करके चले जाएंगे, वो अधूरी जानकारी से पता नहीं किसने कैसे किया। लेकिन अगर आप इसका जवाब चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और सारा सोल्यूशन ले सकते हैं कि कैसे किया और कैसे आप कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार हम भी कोई कंटेंट देखते हैं, पता नहीं ठीक है इसने कुछ कर लिया होगा, कैसे किया होगा, हो सकता है ऐसा ऐसा हो, हम मन से ही सोच लेते हैं। लेकिन हम एक्चुअल में अगर उस चीज को जान लें कि कैसे कर रहे हैं, इनके पीछे क्या सिस्टम काम कर रहा है, क्या प्लेटफॉर्म है, क्या बैकएंड सिस्टम है, क्या ऑटोमेशन सिस्टम है, कैसे वर्क करती है, और ये मेरे लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग नहीं सोच पाते, कुछ लोग पीछे हट जाते हैं। तो मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप ये कंटेंट देख रहे हैं तो एक बार सिस्टम भी देख लीजिए। क्या पता उस सिस्टम को देखने के बाद आप भी हमारी तरह ऐसे बात कर रहे हो आने वाली वीडियोज में या पॉडकास्ट में। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आप हमें देख रहे हैं ये आप भी हो सकते हैं, इस फ्रेम में आप भी आ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सही कहा रुपेश आपने। अब आप मुझे ये बताएं, आप ये सब तो कर रहे हैं, अब आप सुपरवाइजर लेवल हो गए, अब लीड कैसे जनरेट कर रहे हैं? आप लीड जनरेट करने का तरीका क्या है आपका? लीड जनरेट करने का जो तरीका है मैम, वो हमारे डिजिटल एसेट्स हैं। जैसे कि हम ठेले में काम करते हैं तो बहुत सारे हमारे डिजिटल एसेट्स हैं। सबसे मेन तो हमारा जो बोल सकते हैं कि मनी मेकिंग या फिर जो भी बोल सकते हैं लीड जनरेशन मशीन जो है वो यूट्यूब ही है। और यूट्यूब ही है जहाँ पे हम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी बिल्ड कर रहे हैं, और यूट्यूब से हम भी विदाउट मोनेटाइजेशन पैसा कमा पा रहे हैं। तो ये पावर है फॉरएवर की, ये पावर है डीएलएफ ऑटोमेशन सिस्टम की, जहाँ से हम लीड भी जनरेट कर पा रहे हैं, और ना हमें कोई पैसे खर्च करना पड़ रहा है, और ना ही हम किसी को फोर्स कर रहे हैं, ना किसी को चेस कर रहे हैं कि आओ जब वही मेरे साथ काम करो। लोग बल्कि देख रहे हैं, हम लोगों को अवेयर करा रहे हैं। जस्ट वो उसके बाद हमें कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद समझते हैं प्लान कैसा है, कैसा बिजनेस मॉडल है, क्या सिस्टम है, और उनको अच्छा लगता है तो काम करते हैं। ये सिंपल सा है ना। बाकी हम किसी को डीएम कॉलिंग वगैरह तो करते नहीं है। वो बताया ना कि वो पुराना सिस्टम है ना, तो थोड़ा सा अपडेट होना पड़ेगा। तो हमारे जो मेंटर उन्होंने एक अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है, जिसके साथ हम सभी टेलीक्रिएटर्स वाले अच्छे से काम कर रहे हैं। और मे भी जो इन फ्यूचर जो हमारे साथ आएगा या फिर टेलीक्रिएटर में आएगा, कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को जो चूज करेगा, वो भी इस ऑटोमेशन सिस्टम के अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। और काफ़ी सारी नई स्किल सीखने को मिल रही है यहाँ पे। तो ये भी है कि आप बिल्कुल बिगिनर हो फिर भी आप प्रो लेवल की स्किल सीख सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, अगर आप सीखने के लिए एक्टिव हो तभी। लेकिन कई सारे लोग होते हैं कि मन में ही डाउट कर लेते हैं कि मुझे तो नहीं आता, शायद मैं ना सीख पाऊँ, आप लोग कर पा रहे हो, मेरे से होगा नहीं होगा। तो ये सेल्फ डाउट होता है। अगर आप सेल्फ डाउट से बाहर आएंगे तो बहुत कुछ है। ठीक है, तो आप मेन यूट्यूब के जरिए लीड जनरेट करते हैं और लोगों को यही बता रहे हैं कि सेल्फ डाउट से बाहर निकलिए, आप सीख सकते हैं, सिस्टम आपका वेट कर रहा है, आप सिस्टम में आइए, सिस्टम को समझिए, सिस्टम के साथ आगे बढ़िए। और बिल्कुल सही कहा आपने कि ये नहीं है कि पुराने मेथड्स गलत है, ये बिल्कुल नहीं है कि पुराने मेथड्स गलत गलत है या कॉलिंग बहुत बेकार है, ऐसा नहीं है। बट हमारे पास अब जब मौका है चेंज करने का, हमारे पास जब मौका है नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने का, तो हमें जमाने के साथ चलना चाहिए। जो आपने किया, आपने सिस्टम को चेंज किया, अडेप्ट किया, उसका रिजल्ट देखिए दिख रहा है, आपने लेवल अप भी किया। अब आपके सिस्टम में जब कोई आता है, जब आप नए प्रोस्पेक्ट को आप ज्वाइन कराते हैं, तो आपका पहला काम क्या होता है? जब आप, जैसे आपको आपको ज्वाइन कर लेता है, तो आप पर्सनल मेंटरशिप के तौर पे उसको पहला आपका काम क्या होता है कि उसको लगे यार इसने अब ज्वाइन कर लिया, अब मुझे क्या करना है? अब उनके साथ देखिए क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल है उसमें तो ये है कि नया पार्टनर आ गया तो उसके साथ घंटों बैठो, उसको चीज़ें समझाओ, एक्सप्लेन करो, और काफ़ी ज़्यादा समय चला जाता है मैम। लेकिन हमारे पास जो ऑटोमेशन सिस्टम है उसमें ट्रेनिंग एक्सेस दी जाती है, हमारे मेंटर ने जो बनाया है। तो उसमें हम ट्रेनिंग एक्सेस दे देते हैं अपने डाउनलाइन को, जो भी नया डाउनलाइन आता है उसको बेसिक्स क्लियर कर देते हैं। उसके बाद जो सारी चीज़ें वो उसके पास एक्सेस होता है, जो कहीं पे भी कभी भी वो एक्सेस कर सकता है, लर्न कर सकता है। और अगर कोई प्रॉब्लम आई तो कहीं पे हेल्प की जरूरत पड़ी तो वो ले सकता है। बाकी हमें नीड नहीं पड़ती कि उनके साथ घंटों बैठ के किसी चीज़ को समझाएं, यूट्यूब थंबनेल क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है। ये बैठने की जरूरत नहीं है कि बैठ के हम 2 घंटे समझा रहे हैं।
तो ये सारा कुछ हमारा ट्रेनिंग सिस्टम में पहले से एक्सेस होता है, जो कि कोई भी पर्सन कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी कि हमें ये जो बार-बार रिपीटेड वाला जो प्रोसेस है, इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा कुछ आपके फ़ोन में एक्सेस है, वो रिपीटेड जो होता है सारा कुछ सर ने ऑटोमेटेड कर दिया है, तो ये बहुत अच्छा है, टाइम सेविंग है। ओके, वेल सेट। तो यानी कि रुपेश की जर्नी से आप समझ सकते हैं कि सिस्टम को वो इतने अच्छे समझ चुके हैं कि आपको भी समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लीड यूट्यूब से जनरेट कर रहे हैं। और रुपेश बताइए, अगले लेवल अप के लिए आप अभी भी जी जान से लगे हैं या आपने सोचा है कि नहीं अब तो सुपरवाइजर हो गया है, थोड़ा रुक जाता हूँ, ठहर जाता हूँ, या आप अभी और लगे हुए हैं और आपको अपने ऐसे और अच्छे बिजनेस पार्टनर चाहिए जो आपके साथ लग के काम करें? बिल्कुल मैम, मैं चाहता हूँ कि देखिए मैं यही है ना कि ये जो बिज़नेस हमारा फॉरएवर बिज़नेस सबसे पहले तो ये है कि ये जो है वो दूसरों की हेल्प करने वाला बिज़नेस है। तो सबसे पहले तो यही है कि देखो मेरा तो लेवल अप हो गया, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं मैं अकेले नहीं जाऊँगा। मैंने अपनी टीम में भी लेवल अप कराया सेम मंथ में। उसी मंथ में अपनी टीम में भी लेवल अप कराया और मेरा आगे भी यही विज़न है कि जितने भी मेरे ऊपर भरोसा करके आते हैं, जितने भी हमारे बिज़नेस पार्टनर आते हैं, हम उनको साथ में लेके उनके लेवल अप को करते हुए चलें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हम आगे निकल कर वो पीछे छूट जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये बिज़नेस हमें उसी के लिए पैसे देती है कि अगर आप अपनी डाउनलाइन में जितना ग्रो करोगे, उतना आप अर्न करोगे या फिर उतना आप ग्रो करोगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप ना भी चाहते हो तो भी आपको इस बिज़नेस में अपने डाउनलाइन को ग्रो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो हम चाहते ही हैं कि वो बिज़नेस में ग्रो करे, हमारा पार्टनर है। तो यही है कि अपनी टीम में डेवलप करवाने हैं और साथ में अपने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ही ज़्यादा ग्रो होगी। बिल्कुल बिल्कुल, वेल सेट। तो आपने सुना रुपेश पटेल को किस तरह से उन्होंने 20 डेज में लेवल अप किया, प्लानिंग की पहले पूरी कि हाँ मुझे ये करना है, और जो लीड जनरेट की उन्होंने यूट्यूब के जरिए करी, और वहां से जो लोग आए उनको नर्चर किया, समझाया, क्योंकि सिस्टम उनके साथ में था तो टीम को गाइड करने में मुसीबत नहीं आई। और अभी भी वो चाहते हैं कि उनके साथ में और भी लोग आगे आए। जिस तरह उन्होंने अपना लेवल अप किया, सिस्टम को समझा, वो लोगों को गाइड कर पाए। और आपने ये भी सुना कि उन्होंने अकेले लेवल अप नहीं किया, उन्होंने अपनी टीम में, उनकी टीम मेंबर का नाम है मुस्कान, मुस्कान उनका भी लेवल अप करवाया। सेम मंथ जब उनका लेवल अप हुआ तो मुस्कान का भी लेवल अप करवाया उन्होंने, जबकि रुपेश का लेवल अप हो चुका था। पर रुपेश ने कहा कि नहीं मेरा लेवल अप हो चुका है, लेकिन इसी मंथ मुस्कान का लेवल अप भी होना जरूरी है। तो मुस्कान भी उनके टीम में है जो अपना लेवल अप करके आगे आई, सुपरवाइजर बनी। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप लोग सिस्टम को समझ रहे हैं, लीड जनरेट कर रहे हैं, और बिल्कुल स्ट्रेस के बाहर होके अपना बिजनेस कर रहे हैं। जाते जाते आप ऑडियंस को एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहते हैं, जो आपने भी अपने पहले दिया है, लेकिन अब बस इस एंड को करते हैं, कन्वर्सेशन को एंड करते हैं हम। आप ऑडियंस को क्या कहना चाहते हैं, मतलब रुपेश पटेल एट अ सुपरवाइजर लेवल इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी अपनी ऑडियंस को क्या कहना चाहते हैं? बस एक ही चीज़ बोलूँगा मैम कि देखते रहने से कुछ भी नहीं होगा, एक्शन लीजिए और आगे बढ़िए। चाहे आपने स्टार्ट कर लिया है, किसी लेवल पे अटक गए हैं या फिर आपने स्टार्ट नहीं किया है, फिर भी बस एक ही चीज़ है, देखते मत रहिए, एक्शन लीजिए और आगे बढ़िए। बस सिंपल सा मैसेज है मेरा। बिल्कुल, तो देखते मत रहिए, एक्शन लीजिए। और एक्शन लेने में पहला एक्शन आपको ये करना है, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो मोबाइल फोन के साथ में रहकर सिस्टम को अडेप्ट कर कर अपना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी के अंदर लेवल अप करना चाहते हैं और बेहतरीन बिजनेस आज ही रन करना चाहते हैं। रुपेश पटेल से आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं किस तरह से आप इस बिजनेस को आसानी से एक मोबाइल फोन के साथ भी कर सकते हैं। बने रहिए शाइन विद प्रिया पे, ताकि आपको ऐसी और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज मिले, टेस्टिमनीज मिले, और भी ऐसे लोगों से मिलना हो जो फॉरएवर लिविंग के अंदर अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मेरी लवली ऑडियंस को। मैं फिर आती हूँ किसी और कैंडिडेट के साथ, किसी और पर्सनालिटी के साथ। थैंक यू सो मच।